और ये भारत में एक परंपरा है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने काम का क्रेडिट खुद को नहीं देता, अपने काम का क्रेडिट। और अपने देख लो, यदि कोई बंदा खुद को क्रेडिट दे दे तो अपने खुद ही कहते हैं अहंकार देखो, है मैंने किया है, मैंने किया है साहब, राम राजी हुआ है तब जाके हुआ है, वरना आदमी के करने से कोई चीज आज ऑन कर लो। उल्टा यदि कभी फसल बहुत अच्छी हो जाए, अपने ज्यादातर किसान फैमिली से, और फसल कभी बहुत अच्छी हो गई और कोई घर वालों से अपने आगे पूछे इस बार यार खेत में जोरदार मेहनत की आप लोगों ने और इसलिए आपके धान जोरदार हुआ, इस बार बाजरी आपके 100 बोरी हो गई, और पापा ताऊ जी जो बेटा अरे अरे नहीं 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 जी, अपने करने वाले कौन है, राम राजी हुए, भगवान ने मर्जी और भगवान की मर्जी से इस बार धान ज्यादा हो गया। पापा यदि दुकान कर रखी है आपके और पापा की दुकान अच्छी चलने लगे, बिजनेस अच्छा चलने लगा, कोई कहे कि साहब इस बार तो यूं बिजनेस शानदार चल रहा है, मैंने जोरदार ही कर रखी, नहीं भगवती कृपा है साहब, किसी कृपा है। आपका सिलेक्शन होगा, आपकी रैंक आई कि आपकी 3rd रैंक आ गई, और पत्रकार आपके पास में आया और पत्रकार ने आगे कहा कि आपकी आरएस में 3rd रैंक आई है, किसको सफलता का श्रेय देना चाहेंगे, और आप वापस कहेंगे थोड़ा गड़ा बड़ा ठीक करके आदमी वैसे बोलता है ना, मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता तथा ईश्वर को देना चाहता। आप कभी नहीं कहते कि भाई साहब मैं खुद सफलता का श्रेय मुझे दो सारे के साथ, और वास्तविकता यही है। आप कहो मैं पढ़ा था सुबह 6 बजे उठ के, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में मैं कोचिंग जाता था, वापस धूप के अंदर मैं आया करता था, मैं कोई 10-10 घंटे चेयर पे बैठा रहा हूं, पेपर के दिनों में मैंने कोई 30 पेपर सोल्व किए, मैंने कोई 50 टेस्ट सीरीज दिए, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। पर आप ये नहीं कहते, आप कहते हो कि इसका कौन है जिम्मेदार। पुराने अपने राजस्थान में या पुराने भारत में लगभग जितनी पेंटिंग्स मिली है, उन पेंटिंग में एक में भी पेंटर का नाम नहीं है। पेंटिंग है, बहुत अच्छी पेंटिंग है, लेकिन पेंटर का नाम नहीं है, उसने केवल वहां पे लिख रखा है ईश्वर की कृपा से। हुई किस पे कृपा, किताब लिखी हुई है, किताब में लिखा हुआ है मां सरस्वती की कृपा से मैं यह पुस्तक लिख रहा हूं, मैं कौन है इस बारे में कोई भी जानकारी, वो मैं हमेशा समझता हूं कि भारत कितना यूं भोला देश है, हम कितने भोले लोग हैं कि किसी आदमी से वैसे ही नॉर्मली पूछ लिया जाने का आपके 10 टाबर है, भगवान रा दियोड़ा ऐसा, राम जी की मर्जी है। उसको कहा जाए कि बायोलॉजी नाम की भी चीज होती है, हमने तो कोई XY गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा था, और ऐसा नहीं होता है, पर अपने उसके लिए भी जिम्मेदार हुए। तो भारत में तो जनसंख्या भी बढ़ रही, तो जिम्मेदार कौन है, भगवान ऊपर बेटा बेटा सोचता होगा कि यार ऐसे घनघोर इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम मेरे पे, पर अपने लगाते हैं भाई, तो लिखो। तो कल तो मैं क्लास में आऊंगा थोड़े कंकारे करके आऊं, है ना, और लड़कों को यदि शर्म आ रही है तुम ही ओले ओले ले लिया करो यार, आगे आगे क्लास में चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे कर लिया। मैंने जो दिन आपको पहले ही कहा था कि आपको सर करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, आप यदि सर वाला तरीके से मानते हो, भाई मेरे में सर वाला दूर दूर तक कोई गुण नहीं है ना। और मुझे तो कई बार ये और लगता है कि मुझे तो भाई टीचर किसी को क्यों कहा जाए, या तो उसमें टीचर जैसे लक्षण हो, वो मेरे में दूर दूर तक ही नहीं है ना। ये तो थोड़ा ऑनलाइन आ गया, इसलिए लोग फिर भी पहचानने लग गए। पहले मैं अक्सर क्लास में बच्चों को कहा करता था कि यदि कभी तुम्हारे पेरेंट्स आए यहां पर मिलने के लिए तो मेरे से मत मिलाया करो। होता क्या, मेरी पहली क्लास होती है, इसलिए बच्चों का थोड़ा सा अटैचमेंट मेरे से रहता है, और बाद में जब उनके पेरेंट्स कभी आते हैं तो बच्चा सबसे पहले मेरे पास लेकर आता है, ये हमारा राजवीर सर है, और पेरेंट्स ऊपर से नीचे देखते ये सर है और तू इनकी तारीफ और करता है, और ये कोचिंग संभालते हैं, फिर कोचिंग के दिन थोड़े ही बच्चे हैं, डाकी टाइप का आदमी लगता है। मेरे यूं बटन खुले हुए, बाएं इधर चढ़ाई हुई, अब दाढ़ी थोड़ी कम है, पहले दाढ़ी और बढ़ी हुई, उनको लगता है यार संन्यास ले कहीं पे, बाबा बन के जाके बैठ बोले, या और शक्ल से मैं एकदम कतई टीचर लगता नहीं, न कोई वेशभूषा से लगता हूं। मुझे तो 2017 के आसपास में गाड़ी खरीदनी थी, तो विजय सर आते हैं, इकोनॉमी विजय, तो विजय एकदम क्लीन से हो रहे, चश्मा उश्मा लगा करके, तो विजय लगते हैं इंटेलिजेंस टपक रही है एकदम, और उतने इंटेलिजेंट है भी। मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने पिछले 15 साल में यदि मैं जितने लोगों से मिला हूं, उतने लोगों में विजय सर से इंटेलिजेंट कोई बंदा ही नहीं देखा। मतलब भयंकर भयंकर इंटेलिजेंट है विजय सर, कि गूगल है कि इनको आप कोई भी टॉपिक कभी भी दीजिए, मैंने इतना इंटेलिजेंट बंदा नहीं देखा कभी पिछले 15-20 सालों के अंदर ही, मेरी समझ विकसित होने के बाद में। तो मैं और विजय सर, तो मुझे गाड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, पर आपने गाड़ी खरीदनी, तो मैं विजय सर को लेके गया, सर मेरे गाड़ी बताओ कौन सी लेनी है, क्या है। अब मेरे पूरी जी के अंदर ये कि मुझे स्कॉर्पियो लेनी है,
कि अपने स्टूडेंट टाइम से ही वो था कि भाई दोस्त खूब सारे, और मेरे दोस्तों ने कहा कि 7 सीटर लेनी है अपने को, भाई अपने इधर उधर जाए तो 7 बंदे तो बैठे जाके उसके अंदर, तो क्या अपने को स्कॉर्पियो लेने 7 सीटर, फिर अपने लगता है स्टाइल भी उसी में मरी जा सकती है, स्वेग तो उसी के अंदर आएगा अपना, तो अपने को यार स्कॉर्पियो खरीदनी है। और अब मेरा बजट हो कि भाई अपने को तो 15-16 लाख की सी गाड़ी लेनी है, 15 से 20 लाख के बीच की गाड़ी लेनी है, तो स्कॉर्पियो आ भी रही थी उस रेंज के अंदर, तो हमें लगा ये वाला मामला ठीक। तो मैं और विजय सर ये सब गए कि तू ले क्रेटा ले ले, और मुझे लगेगा क्रेटा बाणियों की सी गाड़ी है, मुझे यूं अजीब लगेगा, फैमिली वाले लोग, लुगाई टाबर 2 बच्चे वो क्रेटा लेके घूमते रहते हैं, और ये मेरे को समझाएगा अरे स्कॉर्पियो इतनी अच्छी नहीं रहती, क्रेटा ठीक रहती है, तू ये ले। दिलीप सर और गए कि नहीं क्रेटा लेनी है, और तेरे को 7 सीटर चाहिए, दूसरी गाड़ी कोई दोस्त के लिए जाना कब जरूरत पड़ती है, जब कोई शादी ब्याह में जाए 5-6 दोस्त हो जाते हैं, फिर इसमें बैठ के कैसे जाएंगे, शादी ब्याह में साल में कितनी बार जाते हो, जाते तो 1-2 बार है, तो ले जाना, मैं दे दूंगा मेरी वाली गाड़ी ले जाना, पर एक बार ये क्रेटा खरीदो। तो वहां वो हम देखने के लिए गए, विजय सर वहां मुझे समझाए कि देख एसयूवी और क्रेटा के अंदर बताया, एसयूवी खड़ी थी वहां पे, तो बताया देख एसयूवी में ये होता है, ये क्रेटा में ये मिल जाएगा, इसमें ये होता है, इसमें ये मिल जाएगा। मैं बार बार बीच में पूछूंगी स्कॉर्पियो में भाई साहब क्या क्या होता है, अंदर का जीव तो नहीं माने ना। वो तो सेल्समैन खड़ा था, उस सेल्समैन ने विजय सर को कहा कि गाड़ी खरीदनी किसको है भैया, खरीदनी है आपको खरीदनी है, तो विजय सर ने कहा नहीं गाड़ी तो इनको लेनी है, मैं तो इनको फीचर्स वगैरह बता रहा तो लेने के, तो उसने कहा अरे यार तो इनको तो स्कॉर्पियो दिलावा, बजरी का काम है, कहीं पर जाना पर उनको लगा एक खनन माफिया है बजरी के ठेके ले रखे हैं, पहाड़ों वाड़ों में नदियों वदियों पे क्रेटा तो कैसे जाएगी यही जा सकती है गाड़ी। तो 2019 के आसपास कोई शादी, स्टूडेंट की शादी, आ रहे सिलेक्ट हो गई उनकी कोई शादी, तो उन्होंने कोचिंग कार्ड दिया कि सबको आना है। दिलीप सर सावों के टाइम होते सब तरफ शादियां होती है इधर उधर, तो सर ने कहा यार नहीं जाया जाएगा, तू एक तो जा, क्या हम किसी दूसरी शादी के अंदर जाएंगे, तू चला जा। इतने में कोई उस बच्चे के साथ में पढ़ा हुआ क्लास का स्टूडेंट और वो सिलेक्ट हो गया, दूसरा सिलेक्ट नहीं हुआ, वो मेरे पास आ गया, सर मैंने सुना आप उस दोस्त की शादी में जाओगे, मेरे दोस्त की शादी में जाओगे, हाँ सर मेरे को लेके जाना। भली बात है, 1 से 2 भले यार ठीक रहेगा। तो हमने लिया ड्राइवर साथ में और हम दोनों यहां से रवाना हो, तो बीच में कहीं रास्ते में कहा यार चाय पीते हैं, तो एक कोई ढाबे के ऊपर रोकी, तो गर्मी पड़े भयंकर वाला, कोई मार्च अप्रैल का सा महीना, तो बाहर तपे एकदम, तो स्टूडेंट ही था साथ में, तो उसने कहा कि सर बैठो गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी में चाय लिया, तो बाहर धूप है भयंकर वाली एकदम, क्या करेंगे, तो गाड़ी रोकी तो वो चाय लेने के लिए गया, तो ड्राइवर गया, वो गया चाय लेके वापस आ गए, हमने अंदर बैठे बैठे चाय पी ली। वापस वो जा रहा था तो वो पहले चला गया, आगे चला गया, तो मैंने वापस बोले इधर इधर पैसे लेके जा, तो मैं दे दूं, अरे मैं तू छोटा यार मेरे से लेके जा, मैं मेरे से ले पैसे। अब वो दुकानदार पूरा नोटिस करे कि एक मेरे व्हाइट कुर्ते पजामे और पहने हुए, कि एक व्हाइट कुर्ते पजामे एक आदमी गाड़ी के अंदर बैठा रहा, गाड़ी से नीचे नहीं उतरा और पैसे और निकाल के दे रहा, आवाज लगा के और करा कि मेरे से लो तो वो जैसे वो स्टूडेंट उसको पैसे देने के लिए गया, तो वो कहे कि ठेका हमें बेच दो। दारू के ठेके खुले थे 2-3 दिन पहले RJ 14 की गाड़ी थी, उसको लगा जयपुर का बंदा है, इसका कोई इधर चूरू साइड में दारू का ठेका खुल गया और अभी दारू के ठेके का पोजीशन लेने के लिए जा रहा है, और ये जयपुर वाला कैसे चलाएगा, लोकल तो मैं हूं। तो उसने कहा आपके यदि 15 लाख का बुलाया तो 17 आज ही पकड़ो, रवाना हो जाओ इधर से। वो स्टूडेंट और बदमाश, उसने कहा नहीं भाई साहब कुछ संभालेंगे वो भी कहते कि हमारे सर है तो थोड़ा ठीक रहे, नहीं भाई साहब संभालेंगे, भाई साहब जयपुर में कई ठेके हैं। अब वो दोनों ड्राइवर वो दोनों हंसते आए जोर से, मैं क्या अरे सर गाड़ी में बैठने तो फिर होता है, हाँ सर ये आपको दारू का ठेकेदार समझ रहा है तो मगर अपना इसमें इसका कोई दोष नहीं, भगवान ने शक्ल इतनी भूंडी दी है कि अपने लगते ही एकदम दारू के से ठेकेदारी है। तो लखन से तो वैसे नहीं, शक्ल से तो वैसे नहीं लगे, लखन से नहीं लगे, ज्ञान ज्यादा अपने पास है नहीं, मुझे क्या लगता है मुझे इतिहास आता ही नहीं है, मुझे कहानियां आती है, मैं कहानियां बहुत ढंग की सुना लेता हूँ, स्टोरी टेलर हूं मैं बहुत अच्छा, तो अपने इधर पार पड़ जाती है। आप भी जाके शिकायत नहीं करते, आप वो लेता कहानियां तो सुना ही लेता है, पढ़ाने के लिए विजय सर बैठे ही हैं बाद में, ये मैं यदि पढ़ाने लग जाऊंगा तो बाद में ये क्या करेंगे, तो आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है, शर्म करने की भी आवश्यकता, तो आप क्लास में कभी खड़े होकर पूछ सकते हो हाय राजवीर ये क्या होगा इसका तो मैं आपके आंसर का जवाब दे दूंगा ना, तो पर्चियां नहीं भेजनी अपने।